धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के साथ 19 महीने उन्होंने जेल की यातना भी काटी। दिक्कतें तब होती हैं जब बड़ों का हाथ सर पे नहीं होता है। पैदाइशी समाजवादी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये सच है। राजनीतिक था? नहीं, परिवार राजनीति में मेरे पापा रेलवे की इतनी शिक्षा दीक्षा के बाद राजनीति करोगी, घर चलाओगी या कोई नौकरी चाहती थी? मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, फिर उसके बाद भी मेरा जी। लेकिन राजनीति में हमारा जो है बहुत अच्छा करियर है। और तमाम बार ये होता है कि पति लोग जो कुलदीप जी हैं आपके जी, ये राजनीति करने से महिलाओं को रोक देते हैं। कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि राजनीति गंदी होती है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं तो वो इतनी साफ देखने को मिला या कुछ नया सीखने को मिला? हमारी हम लोगों को बहुत मनोबल मिलता है और हम लोग जो समाज के हर वर्ग पिछड़ा आज भी पिछड़ा है, मतलब क्या लगता है इतने सालों में कितना परिवर्तन आ पाया है? क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन के समय के साथ होता है। रोडें बनवाई, सभी आरसीसी रोड जितनी भी हैं वो सब हमारे पहुंचने से एक पद पर तो है, लेकिन कभी कभी ये फील आता होगा ना कि महिलाओं के लिए कुछ करना है लेकिन वो ताकत नहीं है। वो ताकत आएगी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो ताकत भी हमें देंगे और उसी ताकत से हम आज भी करेंगे और उनका साथ भी देंगे। लगता है राजनीति में कहीं ना कहीं आगे प्रोग्रेस है महिलाओं के लिए? बिल्कुल है। जैसा आपने पूछा था कि महिलाओं के लिए कोई दिक्कत होती है, तो मैं महिलाओं से यही कहूंगी कि देखिए आप अपने परिवार का सहयोग जरूर मांगिए। नमस्कार, मैं विक्रम और आज पॉडकास्ट राजनीति के दिग्गज के बारे में। राजनीति समाज में परिवर्तन लाने का तो काम करती है और कहीं ना कहीं विकास के लिए युवाओं में राजनीति कितनी जरूरी है ये हम आज आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा के समेसी गांव में। हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ जो स्वर्गीय राम स्वरूप सिंह यादव का कार्यालय हुआ करता था और वो यहीं से मोहनलालगंज में विकास का कार्य करते थे। राम स्वरूप यादव जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, समाजवादी पार्टी में से कहीं ना कहीं संस्थापक सदस्यों में उनकी गिनती होती है। मुलायम सिंह यादव यानी यूं कहें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के साथ 19 महीने उन्होंने जेल की यातना भी काटी। मुलायम सिंह के साथी रहे राम स्वरूप यादव के वंशज यानी कि उनके पुत्र और उनकी बहन आज राजनीति में आगे बढ़ रही, राजनीति में तमाम नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पति कुलदीप हैं और अंजू जी हैं। अंजू जी से बात करते हैं कि एक महिला होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर वो काम कर रही हैं और किस तरह से राजनीति को देख रहे हैं। अंजू जी, किस तरह से देखते हैं सियासत को? शादी के बाद से, शादी जहां हुई आपकी राम स्वरूप यादव जी के वहां, तो राजनीतिक परिवार था, तो किस तरह की दिक्कतें अब राजनीति करने में आ रही हैं? दिक्कतें तब होती हैं जब बड़ों का हाथ सर पे नहीं होता है। हमारे पूजनीय ससुर जी और मेरी सासू माँ और मेरे पति जी, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और अगर ये कहें कि हम लोग पैदाइशी समाजवादी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये सच है। और हम लोग नेताजी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, जब छोटे थे तब से ही समर्थक रहे हैं। और रही बात राजनीतिक परिवेश की, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, जैसा मैंने बताया कि जब बड़ों का हाथ सर पे होता है तो वो समस्याएं अपने आप अच्छा अंजू जी, राजनीति से पहले जब जहाँ पर आपका मायका था, कहाँ का मायका है? मेरा मायका कुल्ली खेड़ा अर्जुनगंज लखनऊ का ही? हाँ, लखनऊ का है। तो क्या वो भी परिवार राजनीतिक था? नहीं, परिवार राजनीति में मेरे पापा रेलवे सर्विस में है, मेरे दोनों भाई भी रेलवे सर्विस में है, मेरे चाचा जी आर्मी से रिटायर्ड। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन है? हमारा MA BEd है, डबल MA और MA इकोनॉमिक्स। अच्छा, सोचा था कभी कि इतनी शिक्षा दीक्षा के बाद राजनीति करोगी, घर चलाओगी या कोई नौकरी करोगे? देखिए, मुझे तो ये कहें कि ईश्वर की कुछ ऐसी प्रेरणा थी जब मैं कॉलेज टाइम से ही या मैं तो टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी, मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी। फिर उसके बाद में मेरा दूसरा ऑप्शन था राजनीति। तो कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते टीचिंग तो नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन राजनीति में हमारा जो है बहुत अच्छा करियर है और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का बड़ा स्नेह हम सब पर अच्छा है। अंजू, मतलब मैंने देखा है कि तमाम बार ये होता है कि पति लोग जो कुलदीप जी हैं आपके, जी ये राजनीति करने से महिलाओं को रोक देते हैं। हाँ। उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगी जो राजनीति करना चाहती हैं? क्योंकि राजनीति कहा जाता है बड़ा गंदा है, बड़ी गंदी है राजनीति, तो उसको जब जाते हो तमाम जगहों पर, हाँ। तमाम जनसभाओं में, तो क्या लगता है कि अच्छा है, गंदा है, या कहीं ना कहीं भविष्य है महिलाओं का? नहीं, देखिए मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि राजनीति गंदी होती है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तो वो इतनी साफ स्वच्छ छवि के हैं। और मैं उसके बाद बात करूं जो है जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पटेल जी, इन सबके सानिध्य में मैं रही हूँ, और हमारी परम आदरणीय दीदी जूही सिंह जी, तो हमें तो ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि राजनीति गंदी होती है या कहीं पे महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होनी है। अच्छा, राजनीति में आने के बाद जैसे राष्ट्रीय सचिव एज ए महिला में है, अब जूही सिंह जी के साथ है, क्या नया कुछ देखने को मिला या कुछ नया सीखने को मिला? हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही दीदी जी हैं, इनका जो है इनका काम बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, और इन सबके साथ हम लोगों को बहुत मनोबल मिलता है। और हम लोग जो समाज के हर वर्ग के पास जाते हैं, हर वर्ग की समस्याओं को सुनते हैं, और खासकर महिलाओं पे जो है। लेकिन अंजू, हमने देखा है आपका जो गांव है ये तो बड़ा ग्रामीण है, बड़ा पिछड़ा, आज भी पिछड़ा है। मतलब क्या लगता है इतने सालों में कितना परिवर्तन आ पाया है? क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो समय के साथ होता ही है, पर हमारे पूजनीय ससुर जी ने यहाँ की जितने ग्राम सभाओं में सभी पक्की रोडें बनवाई, सभी आरसीसी रोड जितनी भी हैं वो सब हमारे पूजनीय ससुर जी की ही देन है। और हमारे पतिदेव जब प्रधान रहे हैं यहाँ के, तब उन्होंने 480 पट्टे किए किसान जो जिनके पास जमीन नहीं थी, और उनको जो पट्टे प्रोवाइड कराए। और उसके बाद में हमारी सासू माँ जब रही प्रधान, उन्होंने 3 से 4 स्कूल भी खुलवाए ग्राम सभा में, और इसी तरह से बहुत सारे विकास। अंजू, लगता होगा अभी कि समाजवादी पार्टी में एक पद पर तो है, लेकिन कभी कभी ये फील आता होगा ना कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, लेकिन वो ताकत नहीं है। वो ताकत आएगी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो ताकत भी हमें देंगे, और उसी ताकत से हम महिलाओं का बहुत अच्छे से समर्थन भी करेंगे, उनका विकास भी करेंगे, और उनका साथ भी देंगे। लगता है राजनीति में कहीं ना कहीं आगे प्रोग्रेस है महिलाओं के लिए? बिल्कुल है। जैसा आपने पूछा था कि महिलाओं के लिए कोई दिक्कत होती है, तो मैं महिलाओं से यही कहूंगी कि देखिए, आप अपने परिवार का सहयोग जरूर मांगिए, और अपनी बात को अपने पति, अपने बच्चे और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने सास ससुर और अपने समाज के सामने जरूर रखिए। अब समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो लोग समझेंगे बात को। अब राजनीति उतनी गंदी नहीं रही है, मतलब गंदी नहीं है, अब राजनीति गंदी नहीं है। फिर आप अपने विवेक से चलिए, अपने परिवार को लेके चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लग रहा है राजनीति करके? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी कैसे मिलकर सियासत कर रहे हैं, ये तस्वीर थी अंजू यादव की। रामस्वरूप यादव लखनऊ मोहनलालगंज का एक जाना माना नाम। उनका इतिहास इस प्रतिमा पर, इस कहीं ना कहीं इस पत्थर पर दिखता है कि रामस्वरूप यादव पूर्व लोकतंत्र सेनानी थे, उसके साथ साथ पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहनलालगंज, करीब 20 वर्षों तक ब्लॉक प्रमुख रहे। ये उनकी प्रतिमा है जो कहीं ना कहीं इनके पुत्र, इनकी बहू और गांव के जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनकी वजह से लगाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब उनके पति कुलदीप है। कुलदीप से जानते हैं इनके पिता का इतिहास, कैसे राजनीति सीखी अपने पिता से, और क्या बात ऐसी रही जिनसे प्रेरित होकर ये हुआ कि नहीं नहीं यार, पापा कर रहे थे, हमें भी करना है। जैसा कि वो ब्लॉक प्रमुख पहले थे और हम बाद में प्रधान रहे, 10 साल प्रधानी घर पे रहे, और जिला अध्यक्ष रहे 10 साल, और जिला पंचायत सदस्य भी रहे, और ब्लॉक प्रमुख 15 साल लगातार मोहनलालगंज के रहे। उनसे हमने सीखा है कि राजनीति कैसे होती है, गरीबों की कैसे मदद की जाती है, उसी तरीके से हम भी गरीबों की मदद करना चाहते हैं। सुना है कि पिताजी आपके
मुलायम सिंह यादव के साथी रहे जी। हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे, जी जी तमाम बार नेताजी यहाँ आते होंगे। बिल्कुल आते थे यहाँ पे। तब एक एम्बेसडर थी। पहली बार जब आपने नेताजी मुलायम सिंह को देखा था, जी। कितने वर्ष के रहे होंगे आप? हम बहुत छोटे में थे, 7-8 साल, 10 साल, कितने साल के? 5 साल 6 साल के। 5-6 साल के रहे होंगे। जी तो तब से मतलब क्या लगा जब मुलायम सिंह को आपने देखा जी। अपने पिताजी के साथ, तो क्या लगा, कैसी फीलिंग आई? राजनीति करना चाहिए, उनसे हमने सीखा कि राजनीति करनी चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो अपने पत्नी जी को भी राजनीति में लिए हैं, क्या वजह रही, मतलब क्यों लेके आए? उनका भी मन था राजनीति करने का। आमतौर पर मैंने पतियों को देखा टोकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे। तो कुलदीप मतलब इस वजह से कि आप खुद राजनीतिक परिवार से रहे हैं, हाँ, इसी वजह से। तो जहाँ जाते हैं इनको लेके जाते होंगे। बिल्कुल लेके जाते हैं। तो क्या बनाना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए प्रधान आप रह चुके हैं, जी जी अब बची विधायकी, अब बची सांसदी, तो जैसे पिताजी कहीं ना कहीं नेताजी के साथ रहे हैं, जी। और मैंने देखा है तमाम बार आप लोग अखिलेश यादव जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी पार्टी के मिलते ही रहते हैं। जी जी तो अब क्या टारगेट है, क्या सपना है अपने क्षेत्र को लेकर? जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश करेंगे वैसा ही हम लोग। और लगता है कोई गांव में या विधानसभा में कुछ काम बचे हैं जिसको कराने का मन होता है लेकिन कुछ वजह से नहीं करा पाते हैं? डिग्री कॉलेज में, महिला डिग्री कॉलेज हो जाए तो सबसे तो बढ़िया। लड़कियां पढ़ सके, जी जी यही कमी है खाली। जी। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रामस्वरूप यादव के पुत्र और उनकी बहू, जिन्होंने बताया कि राजनीति करने जब वो निकली तो किस तरह से अपने पति और अपने ससुर से उनको प्रेरणा मिली। और सच बात है, लखनऊ के मोहनलालगंज में जब बात रामस्वरूप यादव की आती है तो लोग उन्हें मुलायम सिंह यादव के साथ, उनके साथी के रूप में पहचानते हैं। 19 महीने जेल की यातना, समाजवादी पार्टी में लंबा समय, बचपन से ही परिवार के जो बच्चे, जो उनके पुत्र थे, वो राजनीति के सानिध्य में रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम मोहनलालगंज में और लखनऊ में सियासत कर रहे हैं। उनकी पत्नी इस वक्त जूही सिंह के साथ राष्ट्रीय सचिव महिला में है। और देखने की बात यह रहेगी कि आगे जिस तरह से महिलाएं राजनीति कर रही हैं, इसी तरह से उनके पति क्या सपोर्ट करते हैं, क्या महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ती हैं। नमस्कार। अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान, नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट आरसीसी रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड वीवीआईपी सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें।